हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज टेबल की, मीन्स त्रिकोणमितीय मान वाली सारणी के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस टेबल के बारे में अपने पास में कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। मीन्स अपने पास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। कौन कौन से? साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और सेक ए और कोसेक ए। ओके, अब इसमें बात करेंगे अपन किसके लिए? एंगल ए के लिए। मीन्स एंगल ए कोई एंगल है, ए कोई एंगल है जिसमें ए का वैल्यू 0 भी ले सकते हो आप, तो साइन 0 हो जाएगा। 30 लोगे तो साइन 30 हो जाएगा, 45 लोगे तो साइन 45 हो जाएगा, 60 लोगे तो साइन 60 हो जाएगा और 90 लोगे तो साइन 90 हो जाएगा। अब वैसे क्या होता है, इस टेबल को वैसे रटना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक हो पाया वहाँ तक आप बेटा रटोगे नहीं इस टेबल को। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लॉजिक ऐसे बताऊंगा मैं जिसको अपन यूज़ करके ये पूरी टेबल ड्रॉ कर देंगे, और इसके थ्रू अपन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं, त्रिकोणमिति वाले जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उनको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को किसकी लाइन चाहिए? साइन में। साइन का पूरा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 सबका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे आपको एक ट्रिक बताई जाती है, कैसे कि आप एक काम करो, 0 लो और 0 को 4 तक ले जाओ। ले गए? अब सबके अपॉन में कितना डाल दो? 4 डाल दिया, ये लो। अब इसका कितना आया? पहले एक बात तो रूट भी लगा लो, ये लो, सब पे रूट भी लगा दिया। ओके, अब सुनिए, 0/4, 0/4 कितना होता है? 0। मीन्स इसका रिजल्ट कितना आता है? 0, और 0 का रूट भी कितना आएगा? 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0। ठीक है, अब साइन 30 की बात करते हैं, तो देखो ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का, 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री पे आएगा और ये 90 डिग्री पे आएगा। ओके, अब देखिए 30 डिग्री की बात करें अपन, तो 30 डिग्री में आपके पास क्या है कि अंडर रूट वन का वैल्यू तो कितना होता है? 1 अपॉन, इसी रूट में कौन है? 4 है, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 2। ओके, अब देखिए, अब ये यहाँ कट हो रहा है, पहले इसको कट कीजिए, कितना है? 1/2 जिसका रूट है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू तो कितना होता है? 1। अब बताओ रूट में 2 हो, कोई वैल्यू होता है? नहीं होता। सर 4 होता तो हो जाता, लेकिन 2 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो रूट में कौन रह जाएगा? 2। अब सुनिए, अब 60 डिग्री पे बात करें तो बताओ √3 का वैल्यू क्या होता है? कुछ भी नहीं होता सर, √3 रहता है, और अपॉन में अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना आ जाता है? 2। अब सर देखो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1। तो अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना आता है? 1। ये लाइन अपनी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे अपन किसकी? कोस की। वैसे तो क्या बताया जाता है आपको कि एक काम करो, इस 1 को नोट करो, फिर इसको इधर, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे बना लो, लेकिन ऐसे में अपने को काम नहीं चलाना है। क्यों? ये यहाँ के लिए सारणी बनाने में, टेबल बनाएंगे अपन, तभी काम में आएगी, लेकिन बाद में यदि क्वेश्चंस करेंगे तब अपने माइंड में नहीं रहेगा ये फॉर्मेट। तो देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो अपने पास में साइन और कोस, उनको तो अपन वैल्यूज़ में क्या बताते हैं? दोस्त बताते हैं, फ्रेंड बताते हैं, लेकिन साइन और कोसेक, उनको अपन क्या बताते हैं? दुश्मन बताते हैं, एनिमी बताते हैं। दोस्त हैं तो दोनों एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इनका एंगल सम, मतलब दोनों जो एंगल हैं उनका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कैसे? यदि मैं इसको कहूँ साइन 0 डिग्री है, तो कोस के पास कितना लोगे ताकि दोनों का सम, दोनों का एडिशन 90 डिग्री आए? तो मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा बेटा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 और 90 दोनों का सम कितना होता है? दोनों का एडिशन कितना होता है? 90 होता है। एज इट इज़ में यहाँ मेरे पास साइन 30 है, तो यहाँ कोस को कितना देना पड़ेगा? मेरे को 60 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 और 60 दोनों का सम एडिशन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इनके वैल्यूज़ इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखो, ये दोनों फ्रेंड होते हैं, और फ्रेंड होते हैं तो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं दोनों। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं अपन किसकी? कोस 0 की। किसकी? कोस 0 की। तो सर एक बात बताओ, कोस 0 है तो कोस किसके पास जाएगा? साइन के पास जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा फिर? 90। और अपन ने अभी माइंड में लेके आए थे कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया सर? 1 हो गया। अब मैं बात करूँ आपके पास जैसे कोस 30 की, तो सर कोस 30 है तो कोस 30 तो अपने को साइन के पास जाना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा? 60। क्यों? 30 और 60 90 होते हैं। तो ये बताओ ये कितना होता है? ये होता है सर √3/2। एक साइन की लाइन आपको याद करनी है, उससे अपन पूरी टेबल को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो साइन 60 कितना हो गया? √3/2, जो किसका वैल्यू आ गया? कोस 30 का। तो कोस 30, कोस
30 कितना आ गया √3/2। ठीक है, अब मैं बात करूँ किसकी, cos 45 की। तो सर cos 45 की बात करें तो cos 45 तो साइन के पास जाएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। और इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√2। ये लो 1/√2 करेक्ट। अब सर बात करते हैं किसकी, cos 60 की। तो सर cos 60 है और cos 60 है तो ये किसके पास जाएगा, साइन में 60 और 30 हो गया ना, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2। यदि सर मैं बात करूँ cos 90 की, अब आप क्या बोलोगे, ये लो सर मामला तो यही कंप्लीट हो गया, तो साइन के पास कितना आएगा, कोई बात नहीं 90 में कितना ऐड करोगे, 90 आए तो आप 0 ऐड कर दो। लो cos 90 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 0 के, और साइन 0 का वैल्यू कितना है 0। करेक्ट, कोस की लाइन तैयार हो गई। अब अपन वर्क करेंगे किस पे, टेन पे। तो बेटा एक फॉर्मूला था आपके पास में, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैंने आपको बताया भी था। और वहाँ पे एक बात भी बोली थी कि इन फॉर्मूलाज को अपन तब ही अप्लाई करेंगे जब एंगल का वैल्यू क्या हो, सम, ये एंगल का वैल्यू इक्वल हो। जैसे मैं कहूँ सर मुझे टेन थीटा की जगह 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो सामने भी क्या आएगा 0 डिग्री अपॉन 0 डिग्री। करेक्ट। अब एक बात बताइए, अब आपको ये भी पता है कि सर आप तो बोल रहे थे साइन, यहाँ तो कोस भी आ गया, कोस को साइन कैसे बनाएंगे फिर, मीन्स आप तो बोल रहे थे सर साइन की लाइन से आपको पूरी टेबल याद करवा दी जाएगी, तो ये साइन तो है लेकिन कोस, इसमें क्या करेंगे, कोई बात नहीं वो भी चेक करेंगे। उससे पहले आप एक बात समझो कि देखो जैसे साइन 0 है तो साइन 0 तो कितना होता है 0 होता है, अपॉन कोस 0 याद आ रहा होगा शायद, सर 0 है तो 90 डिग्री की नीड है, क्यों, दोनों का सम, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये कोस 0 है तो वो क्या होगा फिर साइन 90, साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और 0/1 का वैल्यू कितना आता है 0। ध्यान रखना बेटा कि यदि 0 के अपॉन में नंबर है तो रिजल्ट आएगा 0, और नंबर के अपॉन में 0 है तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। इसी को क्या बोलेंगे अपन, एन डी से इसको अपन डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइन। जबकि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉट डिफाइन, जिसका ये सिंबल होता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये कब होता है जब नंबर के अपॉन में क्या आता है 0 आता है। जैसे 7/0 इनफाइनाइट आएगा, 8/0 इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो देखो अभी बताओ टेन 0 का क्या हुआ, साइन 0 अपॉन कोस 0, साइन 0 का 0, कोस 0, सर साइन 90, साइन 90 का 1, 0/1 का रिजल्ट कितना आ गया 0, तो ये कितना हो गया 0। अब सुनना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है और 2/3 है। क्या देखा आपने कि सर इसमें देखो दोनों के अपॉन वाले नंबर में डिनोमिनेटर इनके हर, मतलब नीचे वाली संख्याएं नंबर बराबर हैं, इक्वल है तो कट गई और एज इट इज आ गई। जबकि इसमें क्या है, ऊपर वाले नंबर इक्वल हैं, है ना, तो इसको क्या करोगे उल्टा करके नोट करते हो और कट के कितना आता है 2। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अब आपके पास में बहुत अच्छे से इजीली अप्लाई होगा, क्योंकि आपको वैल्यू किसका चाहिए, tan 30 का चाहिए। किसका चाहिए, tan 30 का। tan 30 क्या होता है बेटा, tan 30 होता है सर साइन 30 अपॉन कोस 30। तो सर साइन 30 तो हमने सुना था हाफ होता है नहीं होता। अब अपॉन में सर कोस 30 है सर, तो साइन में कितने के पास जाएंगे 30, कितने की नीड है 60 की, तब जाके 90 होगा। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, 1/2 √3/2। सर ये तो वही आ गया जो अभी आपने बताया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। ये किसका वैल्यू आया tan 30 का। ठीक है, तो tan 30 के कॉलम में अपन कितना लिखेंगे 1/√3। अब सर किसका टर्न है, अब टर्न है सर tan 45 का। tan 45 मीन्स फॉर्मूला क्या बना अपना, साइन 45 अपॉन cos 45। अब सर आपको पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 कितने की जरूरत है अपने को 45 की। 45 किसको देंगे, साइन को। साइन 45 कितना होता है 1/√2। सर ये देखो ये तो सारे इक्वल हो गए, कट के रिजल्ट कितना आएगा 1। तो tan 45 कितना होता है हमेशा 1। ठीक है, अब बात करते हैं अपन tan 60 की। तो सर tan 60 ये तो वही आ गया, कैसे, साइन 60 अपॉन cos 60। अब सर बताओ साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है नहीं होता। ऐसे cos 60 तो सर शायद सुना सा लग रहा है, और अपने को जरूरत किसकी है 30 डिग्री की, वो देंगे साइन को, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है नहीं होता। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और रिजल्ट क्या बचा √3/1। 1 को चाहे नोट करो या नहीं, बात एक ही है। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3। अब सर बात करते हैं अपन tan 90 की। शानदार रिजल्ट तो यहाँ आने वाला है, क्योंकि साइन 90 अपॉन cos 90 है ना, और सर साइन 90 का वैल्यू कितना
1। कोस 90 और सर जीरो की नीड है अपने को, साइन को दे देंगे और साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है 0। अब 1/0 अभी बताया था ना आपको, ये रहा कि नंबर की अपॉन में 0 आए तो वो नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा अपना ND या अनंत। ये साइन लगा दो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, इसको ND लिख दो। ठीक है, अब देखिए, अब सर बात करते हैं अपन किसकी, कोट की। तो देखो कोट के वैल्यू निकालने के आपको दो तरीके बताऊंगा। या तो सर कोट का फॉर्मूला यूज़ कर लो, कोट थीटा इक्वल क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन का उल्टा होता है नहीं होता, होता है। तो सर वही प्रॉब्लम इसमें, एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कोट 0 डिग्री, तो अपना क्या बनेगा, कोस 0 अपॉन साइन 0। बनता है नहीं बनता। कोस 0 क्या होता है सर, कोस 0 तो शायद आपने कहा था साइन 90, क्यों 0 है तो 90 की नीड है। तो देखो साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। ये तो वही आ गया सर 1/0, जो क्या देता है, अनंत देता है, नॉट डिफाइन देता है, ये लो। ठीक है, अब देखो सुनो, अब मैंने क्या कहा था आपको, जैसे साइन और कोस है, दोस्त तो थे एक दूसरे के, ऐसे ही अपने टेन और कोस, ये दोस्त भी है तो दुश्मन भी है, दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों की बात करें तो जैसे इसमें वही इनका है, जैसे इसमें अपना 60 डिग्री था तो इसमें 30 डिग्री है, इसमें वही है, इसमें 60 डिग्री है तो इसमें भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ हमें सर ला के दो आप किसका वैल्यू, कोट 30 का, तो सर कोट 30 तो शायद टेन 60 के इक्वल नहीं आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि दोनों दोस्त है, तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। और सर टेन 60 क्या होता है, साइन 60 अपॉन कोस 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, कोस 60 1/2, कट के कितना आ गया, √3। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, √3 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको यदि कोस 45 का वैल्यू चाहिए, किसका, कोट 45 का, तो सर कोट 45 किसके इक्वल होता है, टेन 45 के, और टेन 45 कितना होता है 1। होता है नहीं होता बेटा, होता है। अब देखिए, अब सर मैं यदि आपको कहूँ तो आप हमें कोट 60 का लाके दीजिए सर एक बार। तो कोट 60 का या तो आप टेन 30 का ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्या बोलोगे सर कोस 60 अपॉन क्या लाके दो, में तो साइन 60 लाके दो। अब कोस 60 है तो साइन में कितने का वैल्यू होगा, 30 में, क्यों 60 है तो नीड किसकी है, 30 की, तो साइन 60 ये सॉरी कोस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 30 के। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है नहीं होता, होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2, कट के कितना हो गया, 1/√3। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, 1/√3 करेक्ट। अब सुनिए, अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, कोट 90 डिग्री का, जो कैसे आएगा, वो आएगा कोस 90 अपॉन साइन 90। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो बताइए कोस 90 में 0 डिग्री ऐड करो, आ जाएगा अपना 90 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, और 0/1 कितना होता है 0। तो टेन 90 का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब आपको कोट तक तो मैं ले आया, अब किसकी बारी है, अब बारी है अपनी सेक थीटा की। सुनिए, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, 1/कोस थीटा सेक थीटा का इक्वल होता है नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो एक सीधा है तो दूसरा उल्टा दिखेगा। बेसिक नोट्स में बताया था आपको, बेसिक वाले वीडियो में, है ना। तो देखिए, जैसे यदि मैं इसमें कहूँ मुझे सर सेक 0 का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे सर कोस 0, और कोस 0 को 1 के अपॉन में डाल दो, मीन्स उसको उल्टा कर दो, बात वही है। तो सुनो, आपको देखो डायरेक्ट माइंड कहाँ यूज़ करना है, आपको माइंड वहाँ यूज़ करना है कि यदि आपको सेक का वैल्यू पूछे तो आपको कोस के पास जाना है, किसके पास, कोस के पास। एक फॉर्मूला और होता है अपना, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है, 1/साइन थीटा। होता है या नहीं होता, कि सर यदि कोसेक का पूछता है तो साइन के पास जाना है, उलट के आना है, काम कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। जैसे मैं कहूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कोस का उल्टा, आता है नहीं आता। जैसे मैं कहूँ सेक 0 है तो कोस 0 के पास चले जाओ और कोस 0 के उलट के आ जाओ। अब आप बोलोगे सर सेक 0 मीन्स कोस 0, और कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है सर साइन 90 1 का उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सर मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सेक 30 डिग्री का, किसका चाहिए, सेक 30 का। तो आप क्या बोलोगे सर सेक 30 कोस के पास जाना है, कोस 30 के वैल्यू को आप उलट के आ जाओ। अब आप बोलोगे सर कोस 30 का भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, सेक 30 मीन्स कोस 30। और देखो पहले इसको किस में चेंज करेंगे अपन, कोस 30 में। कोस 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2, उलट दो इसको, कितना हो गया 2/√3 करेक्ट। अब सुनिए, अब मैं बोलूँ आपको सेक 45 है,
ये थोड़ी सी आपको टिपिकल जरूर लग रही है प्रोसेस, लेकिन ये इतनी इजी प्रोसेस है कि आपके फॉर्मूले से सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके ट्रिगोनोमेट्रिक जो क्वेश्चंस है ना वो सारे एकदम इजी बन जाएंगे आपके लिए। जैसे सेक 45 है, सेक 45 है तो क्या बोलोगे, कोस 45 के पास जाओ, कोस 45 को उलट के आ जाओ। तो सर इसका वैल्यू किसके पास जाएगा, कोस 45। कोस 45 किसके पास जाएगा, 45 है तो 45 की और जरूरत है, साइन 45 ये होता है 1/√2। इसका उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल करते ही कितना आ जाएगा, √2/1। 1 को रहने दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किसका टर्न है, अब आपका टर्न है किसका, सेक 60 डिग्री का। सर सेक 60 तो आप किसको लेके जाओ, कोस 60 के पास। कोस 60 मीन्स साइन में कितना जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, 60/30 है ना, तो ये वैल्यू कितना होता है 1/2। उलट दो इसको, कितना हो गया 2/1। ठीक है। अब आपको किसका चाहिए, सेक 90 डिग्री। तो सर सेक 90 तो कोस 90 का उल्टा होता है नहीं होता। अब कोस 90 है तो ये कितना जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का कितना होता है, 0। 0 को उल्टा करोगे तो 0/1 मान लो, उल्टा करते कितना हो गया 1/0। और 1/0 क्या आता है, अनंत आता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, अनंत। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कोसेक की। तो सर कोसेक तो सीधा सा है, बेचारा बोला डाला। यदि कोसेक है तो आप साइन के पास जाओ, किसके पास, साइन के पास। और साइन के पास भी 0 ही जाएगा, क्यों, एंगल सेम होना चाहिए। कोसेक है तो साइन है, साइन में 0, साइन में 0 का वैल्यू कितना होता है 0। उलट दो इसको तो 0/1 है, उल्टा करते ही कितना बनेगा 1/0। और 1/0 क्या होता है आपके पास में, अनंत होता है नहीं होता। अब सुनो, अब मैं कहूँ आपको कि सर हमें लाके दो किसका वैल्यू, कोसेक 30 का। अब कोसेक 30 है तो कोसेक 30 तो सर सीधा सीधा किसका दुश्मन है, साइन 30 का। उलट के आना है, साइन 30 कितना होता है, हाफ को उलट दो 2/1। और 2/1 कितना आ गया अपना 2। ठीक है। अब चाहिए आपको क्या, अब चाहिए सर हमें कोसेक 45। कोसेक 45 चाहिए तो भैया आपको साइन 45 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ये दुश्मन है ना। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, होता है नहीं होता। इसको उलट दो तो कितना हो गया √2/1। तो आंसर आ गया √2, करेक्ट। अब सुनिए, अब आपको किसकी ज़रूरत है, कोसेक 60 की। तो सर कोसेक 60 है तो ये सीधा सीधा जाएगा किसके पास, साइन 60 के पास। साइन 60 कितना होता है √3/2, होता है नहीं होता। उल्टा करो इसको, कितना हो जाएगा 2/√3, करेक्ट। अब मेरी सुनो, अब आपको किसकी ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है सर सीधी सीधी कोसेक 90 की। कोसेक 90 किसके पास जाता है बेटा, कोसेक 90 जाता है साइन 90 के पास। और साइन 90 कितना होता है 1 को उल्टा करोगे तो फिर से 1। तो ये आ गया इसका आंसर। हाँ, अब सुनिए, अब इस टेबल को आपको जैसे मैंने अभी आपको बताई है वैसे कम से कम 3 से 4 बार इसको लिखनी है। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब आपके पास में इसको बीच बीच में से उठाओ आप। जैसे आपने 1060 उठा लिया, ठीक है। अब आप लिख लो जैसे कोट 30 ले लिया, ठीक है। रफ वर्क करना है आपको ये। अब आपने जैसे सेक 45 ले लिया, बीच बीच में से एंगल उठाओगे तब जाके याद होगा, वरना तो रटा जाएगा ये पूरा मामला। अब आप जैसे आपने ले लिया कोसेक 30 डिग्री, फिर जैसे मैं कहूँ आपने ले लिया कोट जैसे 60 डिग्री ले लिया सपोज कीजिए। अब और कहूँ मैं, जैसे आपने कह दिया सेक 30 लो सर, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि सर हमें लाके दो किसका 1045 का, फिर किसका लाके दोगे, फिर सर हमें लाके दो कोसेक 90 डिग्री का, फिर हमें सर सेक 90 का भी लाके दो। ऐसे करके बीच बीच में से वैल्यू उठा के पुट करोगे आप, तब जाके ये टेबल आपके माइंड में आएगी। अब बनाओगे कैसे, जैसे 1060 है तो 10 का फॉर्मूला सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है नहीं होता है। तो सर ये 60 है तो ये भी कितना आएगा 60। 1060 कितना होता है √3/2। माइंड में रखो इसको, कोस 60 मतलब 30 की नीड है, साइन 30 1/2 कट के कितना हो गया √3। तो 1060 का वैल्यू कितना आ गया √3। जैसे अब आप बोलोगे सर कोट 30 है तो सर कितने की ज़रूरत है, ये सर अपने को 90 बनाने के लिए 60 की ज़रूरत है। किसको दे देंगे, इसी का दोस्त कौन 10। और 1060 का वैल्यू कितना आया था √3, आया था या नहीं आया था। सर सेक 45, सर सेक तो सीधा सीधा रिलेशन किससे रखता है, कोस से। तो सेक 45 मीन्स कोस 45। कोस 45 कितना होता है, साइन 45 वाला 1/√2। उल्टा करो उसको तो कितना होगा √2/1, जिसको आप √2 भी बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कोसेक 30 है, कोसेक 30 कैसे आता है, कोसेक 30 आता है सर सीधा सीधा रिलेशन किससे रखता है ये, साइन 30 से। और साइन 30 तो आपने भी सुना होगा हाफ होता है, आधा होता है। तो आधे का उल्टा करोगे तो कितना हो गया 2/1, 1 को छोड़ दो।
अब जैसे कोट 60 है तो सर कोट 60 तो शायद अपन ने देखा हुआ लग रहा है। देखो 30 डिग्री की नीड है, 30 की नीड है तो आप क्या करोगे, टेन थर्टी तो सर साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। कोस 30 क्या होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया और रिजल्ट क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। रटने से ये मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा, रटने पे विश्वास मत करना, क्योंकि आप रटोगे तो आपको पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। ये प्रोसीजर ऐसा है जो आपको ओनली फॉर कौन सी लाइन, साइन थीटा वाली लाइन, वो माइंड में रखो, बाकी आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। कोस वाली भी इसी से बनती है, टेन वाली भी बनती है, ठीक है, सब इसी से बनती है। अब जैसे मैं बात करूँ सेक, सेक किसका होता है दोस्त, कोस का, है ना, उलट के आ जाएंगे उसको। तो सेक 30 है तो किसके पास जाओगे, कोस 30, और कोस 30 तो सर सीधा सीधा साइन 60 होता है। साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, उलट के आओगे तो 2 अपॉन अंडर रूट 3। ऐसे करके आपको सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वाली टेबल बनानी है। जैसे टेन 45 तो ध्यान रखो सर 1 होता है, टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है, कोस 0 1 होता है, ठीक है। ऐसे आप वैल्यूज़ को माइंड में रखो। जैसे कोसेक 90 है, कोसेक 90 किसका होता है बेटा, कोसेक 90 साइन 90 का, साइन 90 1 का रेसिप्रोकल भी कितना आता है 1। ये सेक 90 है, सेक 90 किसका होता है कोस 90 का, और कोस 90 कितना होता है 0, 0 का उल्टा कितना हो गया 1 अपॉन 0, जो क्या आता है अपना अनंत आता है, ठीक है। ऐसे करके आपने ये समझ लो पूरी आपने ही बनाई है, मैंने तो ओनली फॉर आपको एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। ये एक यूनिक वे है, या आपके पास में एक डिफरेंट वे है बेटा। ये शायद आपको यूट्यूब के क्षेत्र में तो ये यूट्यूब के एरिया में तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये जो मैंने आपको मेथड बताई है ना। और क्या होता है कि इसको कई बच्चे बहुत ज़्यादा टिपिकल ले लेते हैं इस मेथड को, कि सर ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, जबकि ये लेंथी बिल्कुल नहीं है। यदि ये आपको लेंथी लग रही है तो बेटा आगे आपके पास में एक एक्सरसाइज नंबर 8.4 आने वाली है। कौन सी, एक्सरसाइज नंबर 8.4, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महाभारत बनेगी फिर। क्यों, क्योंकि उसमें यही सारे फॉर्मूलाज आएंगे, जैसे टेन थीटा हो गया, ये साइन थीटा अपन कोस थीटा, है ना, ये सारी आइडेंटिटीज, ये जो फॉर्मूलाज है वो सारे वहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आपको टारगेट बनाना है कि इस एक्सरसाइज में इस टेबल को कंप्लीट करके ही बैठना है अपने को, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन 8.2 के क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कंटेंट कैसा लगा, अपने जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो आपको कैसी लगी। अदर आपने जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है, कैसा क्या डिफरेंट मैटर मिला आपको इसमें, उसके बारे में आप इसमें कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।